हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं माधव। आज हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का एपिसोड 3। ये जो हम लोग सीजन शुरू किए हैं, सीजन का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्या नाम है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके अंदर में पढ़ेंगे एपिसोड 3 या 4 जो भी है। इसके अंदर में देखते हैं क्या पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो पीछे देख रहे हो ना, जो रायता फैलाया है, ये क्या है? ये बीपी। बीपी क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स। बीपी लगाएं और आंसर पाएं, ये होता है बुलेट पॉइंट्स। अब ये पूरा देख रहे हो तो पूरा इस वीडियो में नहीं समझाएंगे, आधा समझाएंगे, आधा स्प्लिट करके दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वीडियो है वो कल सुबह आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी आधा ही समझाएंगे। वीडियो बनेगा पूरा, बीच में नहीं रोकते। अगला वीडियो कल आधा में यहाँ। अब पढ़ाना क्या है, लेकिन आप पूरा ऐसे देखें। इंग्लिश सबसे पहले अगर बात करने वाले हैं, इंग्लिश भारत के अंदर में है। इंग्लिश भारत के अंदर में है तो क्यों आए? ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया है कि ट्रेडिंग के लिए है। क्यों आए? ट्रेडिंग के लिए, मतलब धंधा करने के लिए। तो इंग्लिश जो है अगर भारत के अंदर में आते हैं तो क्यों आते हैं भाई? धंधा करने के लिए आते हैं। लेकिन इस धंधे का उनको पता कैसे चलता है? इस धंधे का उनको पता चलता है, इस धंधे का इनको पता चलता है किससे? पोर्टुगीज से पता चलता है। किससे पता चलता है? पोर्टुगीज से पता चलता है। When the new of the knowledge the earns the profit earned by the Portuguese। ठीक है, तो प्रॉफिट जो कि पोर्टुगीज कमा रहे थे इंडिया के अंदर में, when they knew about the profit earned by the Portuguese in India, तो उसके बाद उनको भी मन किया कि हम भी चलो भारत चलते हैं, सोने की चिड़िया है, गोल्डन स्पैरो है, हम भी इसका लुत्फ लेते हैं। अब इसका पता और नाम से कैसे चला? फ्रांसिस ड्रेक। ये कौन सा नाम है? फ्रांसिस ड्रेक। कौन? फ्रांसिस ड्रेक। ये जो फ्रांसिस ड्रेक है, ये फ्रांसिस ड्रेक वोयेज पे निकले। वोयेज जानते हो किसको बोलते हैं? वोयेज का मतलब होता है कि लंबी समुद्री यात्रा। ठीक है, लंबी समुद्री यात्रा पे निकले तो आए होंगे भारत, तो कहे होंगे वाह यार ये तो बड़ा अच्छा जगह है यार, धंधा करने के लिए ढंग की चीज है, और भी जगह गए होंगे। उसके बाद पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण नॉलेज जो कि पोर्तुगीज से उन लोगों को मिला। ठीक है, जैसे जैसे ये नॉलेज फैला पोर्तुगीज का, पहले तो भारत के अंदर में पोर्तुगीज आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो नॉलेज है ये पोर्तुगीज की मोनोपोली इस पर नहीं रह गई, इस नॉलेज पर, और उसके बाद ये नॉलेज फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नॉलेज मिला इनको। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड के अंदर में, इंग्लैंड के अंदर में जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड मतलब ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, कहीं मिला हुआ है उसमें 4 प्रोविंस। तो इंग्लैंड के अंदर में कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे। क्या थे? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। उन लोगों ने दे कॉल देमसेल्फ एज मर्चेंट एडवेंचर्स। तो जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे उन लोगों ने खुद को क्या बोल लिया? मर्चेंट एडवेंचर्स बोल लिया। खुद को बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं था मर्चेंट एडवेंचर्स। उस ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने खुद को बोला मर्चेंट एडवेंचर्स। उसके बाद 1600 के अंदर में 1599 में उन लोगों ने कंपनी बनाई, और 1600 के अंदर में क्वीन एलिजाबेथ टू अभी जिंदा है। क्वीन एलिजाबेथ 1 ने चार्टर दिया, और उस चार्टर के तहत क्या था? क्लास 8 के अंदर में काफी डिटेल में बताया गया था उस चार्टर के बारे में। उसके अंदर में एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग ईस्ट। ठीक है, कि हाँ भाई अब ये चार्टर मिल गया है, अब इंग्लैंड से कोई अदर यूरोपियन कंट्री ईस्ट में जाकर के आपके अलावा ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये चार्टर सिर्फ इंग्लैंड के ही ट्रेडिंग कंपनी पे लागू होता था, क्योंकि ये चार्टर वहां की महारानी ने दिया था। अदर यूरोपियन कंट्रीज तो आ सकते थे ना, लेकिन फिर भी कंपटीशन कम हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? चार्टर मिल गया। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। उसके बाद उसको चार्टर मिला, और उस वक्त इस कंपनी का नाम, जिसको हम लोग आज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उस वक्त 1600 के अंदर में इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। इसको चार्टर मिल गया, है ना। उसके बाद 1608 या 1609 कहीं आपको देखने को मिलेगा 1608, कहीं मिलेगा 1609। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैप्टन विलियम हॉकिंस, जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में, पहले एपिसोड का, इससे पहले वाले एपिसोड में, कि वो अपने हेक्टर जहाज पे बैठ करके, कौन सा जहाज पे बैठ करके? हेक्टर। अभी गाड़ी आती है MG हेक्टर, तो वैसे बड़ा सा जहाज था,
हेक्टर जहाज पे बैठ करके भारत आते हैं, जहांगीर के कोर्ट के अंदर में आते हैं, एक लेटर लेकर के आते हैं, उसके अंदर में आता है कि परमिट अस टू डू बिजनेस इन इंडिया, प्लीज अलाउ प्लीज परमिट अस टू डू बिजनेस इन इंडिया। तो जहांगीर जो है अलाउ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक और डिमांड रहता है कि सूरत के अंदर में हम लोग को फैक्ट्री बैठाने की, वी वांटेड टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन सूरत, लेकिन इस चीज की परमिशन उन लोगों को नहीं मिलती है। उन लोगों को इस चीज की सूरत के अंदर में फैक्ट्री बैठाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो जब सूरत के अंदर में फैक्ट्री बैठाने की परमिशन नहीं मिलती है, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, साउथ के अंदर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, साउथ में जाते हैं, और साउथ में जाकर के पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगती है मछलीपट्टनम के अंदर में, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ लगती है, मछलीपट्टनम के अंदर में लगती है, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद जब फैक्ट्री लग जाती है, तो अब एक और बात फैक्ट्री से मेरे दिमाग में आ रहा है, ये फैक्ट्री पे बहुत विवादास्पद रहा है, काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ किताब में लिखता है सूरत, इंटरनेट पे भी अलग अलग तरह के आपको आंसर मिलेंगे, तो पता नहीं चल पाता पहली फैक्ट्री कहाँ लगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। तो वीडियो के लास्ट में हम पूरा क्लियर कर देंगे कि फैक्ट्री जो है पहली कहाँ लगी, बाद में कहाँ लगी, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फैक्ट्री में कौन सा ऑप्शन टिक लगा के आना है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगले कल की वीडियो के लिए रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्री का कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी, मछलीपट्टनम के अंदर में लगी। चाहते थे सूरत के अंदर में लगाना, लेकिन लग गई मछलीपट्टनम के अंदर में, साउथ के अंदर में लग गई। अब जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि नॉर्दर्न इंडिया भी काफी टूटा हुआ था। नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स, और डेक्कन के अंदर में अगर बात करने वाला तो जो ग्रेट बहमनी किंगडम था और विजयनगर था, तो वो पूरा छितरा चुका था। ठीक है, ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम्स के अंदर में हो चुका था, और विजयनगर का रेमिनेंट्स बचा हुआ था, तो कहीं कोई किंगडम था नहीं, पूरा देश टूटा हुआ था। तो उन लोगों को देश पर कब्जा करने में, मतलब कब्जा क्या किया उन लोगों ने, टूटे हुए तो तुम पहले से हो, टूटे हुए तो पहले से हो, उन लोगों ने लुफ्त लिया। अब आगे की कहानी ये है, और एक और बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली थी उस चार्टर से, वो 15 साल की मोनोपोली मिली थी। अब आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, तो मछलीपट्टनम के अंदर में आ गए। अब मछलीपट्टनम के अंदर में आ गए तो कुछ वक्त ही मछलीपट्टनम के अंदर रहे, उसके बाद वहां से उन लोगों ने शिफ्ट कर लिया और चले गए कहाँ, मद्रास के अंदर में चले गए, और वहां बना सेंट फोर्ट जॉर्ज बना मद्रास के अंदर में, जो कि वहां एक फैक्ट्री बन गई। मछलीपट्टनम से जो सदर्न प्रेसिडेंसी थी इंग्लिश की, वो शिफ्ट हो गई कहाँ, मद्रास के अंदर में चली गई, और वहां बन गया फोर्ट, और वो फैक्ट्री बन गया एक तरह का। ठीक है, तो मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी बन गया, मतलब चेन्नई, तमिलनाडु का। तो ये पता होना चाहिए। अब बाद में जाकर के आगे कहानी और आगे बढ़ रही है। ये देखो, ये सारा कवर हो गया वाई के। ठीक है, अब मछलीपट्टनम में आ गए। अब सूरत, तो 1611 के अंदर में मछलीपट्टनम के अंदर में परमिशन मिला फैक्ट्री लगाने का, जो कि 1616 के अंदर में फैक्ट्री लग गई, और 1613 में सूरत में भी परमिशन मिल गया फैक्ट्री लगाने का। ठीक है, सूरत के अंदर में परमिशन मिल गया। लेकिन अब कहोगे कि परमिशन मिला है, तो जब परमिशन मिलता है उसी वक्त हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई ये फैक्ट्री लग गई। तो ऐसे देखना है, तो पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, दूसरी फैक्ट्री सूरत। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो ब्रिटिश आए इंडिया के अंदर में, तो ये दो फैक्ट्री का हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, और आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। नॉट स्मूथ प्रोग्रेस, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट स्मूथ प्रोग्रेस। शुरुआती दौर के अंदर में भी और बाद के अंदर के दौर में भी, और मैं तो कहता हूँ कि जब तक वो यहाँ रहे तब तक बेचारों का खुद का स्ट्रगल चलता रहा। ठीक है, तंग रहे। तो साउथ की अगर बात करने वाला है, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया को 3 भाग के अंदर में बांट के देखते हैं। एक हो गया वेस्टर्न इंडिया, एक हो गया साउदर्न इंडिया, एक हो गया ईस्टर्न इंडिया। जहां तक बात करने वाले हैं साउदर्न इंडिया की, तो जो साउदर्न इंडिया उसके अंदर में कौन कौन से राज्य हो गए, एक तरफ हो गया तमिलनाडु, इधर पतला सा ऐसे 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 ऐसे, हाँ पतला सा हो गया कौन, केरला हो गया इधर वेस्ट साइड में ऐसे भिंडी के जैसे ऐसे रहा है, घिवड़ा हुआ के जैसे केरला हो गया पड़ा हुआ है, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका। तो इस तरीके से साउथ हो गया। वेस्ट के अंदर में कौन कौन से राज्य आ गए, वेस्ट के अंदर में आ गया गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारा वेस्ट के अंदर में आ गया। और ईस्ट के अंदर में पता ही है, 7 सिस्टर्स, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सारे के सारे ईस्ट के अंदर में आ गए। अब मिडिल और नॉर्थ की चर्चा करने की अभी जरूरत नहीं है, तो ये 3 भाग में बांट दिए। अब 3 जगह प्रेसिडेंसी इन लोगों ने लगाया। एक लगाया था सूरत के अंदर में,
ठीक है। एक लगाया वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, कहाँ बनाया था शुरुआती दौर में, फैक्ट्री लगाया, मतलब प्रेसिडेंसी बना दिया एक तरह से, तो सूरत के अंदर बनाया, ठीक है, लेकिन उतना ऑफिशियल नहीं था वो। उसके बाद साउथ के अंदर में कहाँ हो गया, मसूलीपट्टनम से मद्रास आ गया, और ईस्ट के अंदर में कहाँ हो गया, ईस्ट के अंदर में जो प्रेसिडेंसी हुआ वो आ गया धीरे धीरे करना पड़ेगा, वो अभी लोग कर रहे हैं। तो स्मूथ प्रोग्रेस नहीं था। क्यों स्मूथ प्रोग्रेस नहीं था? पहले 3 भाग में भारत को बांट दो, मतलब 3 प्रेसिडेंसी। अब शुरुआती दौर में आए तो यहाँ इनके साथ 2 लफड़े थे, डीपी था, क्या था, डीपी, यहाँ बैठे हुए हैं डीपी, दुर्गा पूजा नहीं, डच पोर्टुगीज, डच और पोर्टुगीज। लेकिन ये समस्या का समाधान हो जाता है, ये जो पोर्टुगीज होते हैं ना, तो अंग्रेज जो है, ये इंग्लिश है, ये दामाद बन जाते हैं पोर्टुगीज के। क्या बन जाते हैं? दामाद। अब दामाद जी को कोई नुकसान पहुंचाता है क्या? अब कैसे दामाद बनते हैं इसकी कहानी बताते हैं। पोर्टुगीज जो है, तो पोर्टुगीज का जो राजा था, उसकी जो बेटी थी कैथरीन, उसकी शादी हो जाती है इंग्लैंड के राजा से, जिसका नाम था चार्ल्स टू। अब उससे ब्याह हो गया, और डॉरी के अंदर में उसको मिलता है बम्बई, बॉम्बे, मुंबई। डॉरी के अंदर में मिलता है, इंग्लैंड का राजा उसको दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो हाथ में आ गया कंपनी के, तो हुआ ना, दामाद बना नहीं अंग्रेज, तो दामाद जी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो एक तरह से कंपनी की दामाद बन गई। क्यों दामाद बन गई? एक तरह से देवर हुआ, नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाएगा, तो इसको मिल गया, रिलेटिव हो गए लोग। तो पोर्टुगीज जो प्रॉब्लम कर रहे थे, ये समस्या तो भाई हल हो गई। अब बात आता है डच की, तो डच का हम इससे पहले वाले एपिसोड में पहले ही बता चुके हैं। उसके अंदर में लव ट्रायंगल वाला कंसेप्ट पूरा बताए हुए हैं कि 2 जगह है, एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया इंडिया। लव ट्रायंगल चल रहा है, बंगाल एक लड़की है, इंडोनेशिया एक लड़की है, दोनों लड़की चाहिए, दोनों लड़के प्यार कर रहे हैं, एक तरफ डच है, एक तरफ इंग्लिश है, जीत उसकी होगी जो ताकतवर निकलेगा। डच जो है, डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया हो जाते हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं, डच जो है रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया हो जाते हैं, और जो अंग्रेजवा है वो विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। ये होता है। ये उस वीडियो को देखो, इससे पहले वाला जिसमें डच बताए हैं, साउंड उसकी थोड़ी गड़बड़ आई है क्योंकि दिन के अंदर में रिकॉर्डिंग हुई है, इसीलिए पंखा चल रहा था उस वक्त, लाइन नहीं, मतलब लाइन नहीं था तो एसी ऑफ, इसीलिए अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। पंखा में आवाज आता है ना। लेटर फ्रेंच आए, ठीक है, फ्रेंच आए। अब फ्रेंच की जहाँ तक बात की जाए तो फ्रेंच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि फ्रेंच जो है, तो फ्रेंच वे आर द लास्ट यूरोपियंस हु कम टू इंडिया। फ्रेंच लास्ट यूरोपियंस थे जो कि इंडिया के अंदर में आए, तो ये भी आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए आए थे। और इनकी और अंग्रेज की लड़ाई बहुत पुरानी थी, लंगोटिया मतलब लंगोटिया याद तो सुना होगा, मतलब जानी दुश्मन, ठीक है, जानी दुश्मन। ये लोग जब बचपन से लड़ाई थी, बचपन से, और जब बचपन वाली दुश्मनी होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। खुन्नस लेता है आदमी, जब मौका मिलता है तब आदमी जोरदार खुन्नस लेता है, और जो लेने वाला होता है वो लेता है, जो नहीं लेने वाला होता है उसका कर देता है। बचपन का जो खुन्नस होता है वो सबसे घातक होता है, तो तरपा तरपा के खुन्नस लेता है। गोलकोंडा की अगर बात करते हैं, गोलकोंडा, अब देखो कितना चीज कैप्चर में कर लिया इन लोगों ने। मसूलीपट्टनम आ गया हाथ में, सूरत आ गया हाथ में, अब गोलकोंडा। गोलकोंडा की जहाँ तक बात करने वाले हैं, तो गोलकोंडा की कहानी सुन लो, मैप वेब पे देख लेना इसे किधर है। गोलकोंडा है, तो गोलकोंडा का जो राजा था वो गोल्डन फरमान दे दिया, जी फॉर द गोलकोंडा, जी फॉर गोल्डन फरमान। अब गोलकोंडा का राजा ने दिया गोल्डन फरमान। अब इसके अंदर में क्या था कि भैया 500 पगोड़ा दे दो। अब ये पैसे से होता होगा कुछ उनका अपना करेंसी टाइप का, तो 500 पगोड़ा दे दो और साल भर जितना धंधा करना है करो, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा। तो कुल मिला के गोलकोंडा भी हाथ में आ गया। अब जो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम से मद्रास का सफर कुछ ऐसा रहा, ये मसूलीपट्टनम में था। मसूलीपट्टनम से ये चंद्रगिरी के जो रूलर थे, तो वो उनके पास गया, कहा गया सरकार हम लोग फोर्ट बनाना चाहते हैं, इन्हें परमिशन दे दिया, बस मद्रास के अंदर में शिफ्ट हो गए, बात खत्म। ये हो गया। अब यहाँ तक की कहानी हो चुकी है, वेस्ट के अंदर में भी हो चुकी है और साउथ के अंदर में भी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? ये सूरत कवर कर दिए ना, वेस्ट सूरत है और साउथ के अंदर में मद्रास है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा सूरत के अंदर में और बताएंगे कि अभी कहानी थोड़ी सी बची है, कंक्लूजन बचा हुआ है कि हम क्या बोले थे कि पोर्तुगीज के अंग्रेज लोग दामाद बन गए, और जब दामाद बन गए तो बंबई मिल गया। बंबई मिल गया, ये जो सूरत है ना, सूरत 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 सूरत, ये जो सूरत है, सूरत से इन लोगों का सारा धंधा शिफ्ट होता है और कहाँ आता है? बॉम्बे, जिसको आज हम लोग जानते हैं मुंबई के नाम से, ठीक है, मुंबई के नाम से।
और जिसको बहुत लोग बोलते हैं मुंबई। तो ये हो गया, इस जगह पे आ गया धंधा यहाँ पे, और ये बन गया इसकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बन गया, मतलब एक तरह से प्रोविंस। ये हो गया, तो वेस्ट पे कब्जा हुआ, साउथ पे कब्जा हुआ, मद्रास कैप्चर हो गया, मद्रास आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में देखेंगे कि बंगाल क्यों आया और बंगाल की कहानी अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।